हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे चूल्हे पर मक्का की रोटी। इसके लिए हमने पहले हांडी में साग बना लिया था। सरसों का, मेथी का, बथुए का और पालक का हमने हांडी में साग बनाया था। मैंने हांडी में साग बनाने की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने उसमें साग बनाने की पूरी विधि डाली हुई है। और हम फिर बना रहे थे मक्का की रोटी। जो ये मक्का का आटा है, ये हमने अपने घर के पास वाली चक्की पर ही पिसवाया है। मक्का हमारे खेत में हो रही थी, तो उस मक्का का ही आटा है जो हम घर पर खुद पिसवाते हैं। मक्का का आटा ये बहुत अच्छा होता है, इसकी रोटी भी आसानी से बन जाती हैं और खाने भी में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले मक्का के आटे को छान लिया था। छानने के बाद फिर मम्मी से गूँथने लग गई थी। ये मम्मी ने हल्के गुनगुने पानी में गूँथा था, क्योंकि ठंडे पानी में गूँथने के बाद रोटी अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए हमने थोड़े हल्के गुनगुने पानी में गूँथा था। हम इसे पहले गूँथ के नहीं रखते हैं, क्योंकि ये फिर पानी छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिससे रोटियां नहीं बन पाती हैं और बार बार टूट जाती हैं। तो इसलिए हम इसे हाथों हाथ गूँथते हैं। आप इसे जितना गूँथोगे तो ये इतना ही अच्छा हो जाएगा और थोड़ा आटा चिकना हो जाता है, जिससे रोटियां अच्छी बनती हैं। तो मम्मी से धीरे धीरे ऐसे करके गूँथ रही थी। मम्मी बोल रही थी कि जितना अच्छे से गूँथ जाएगा रोटी उतनी ही अच्छी से बनेगी। हम इसे ऐसे ही गूँथते हैं जैसे कि गेहूं का आटा गूँथते हैं, ये ऐसे नहीं गूँथता है, थोड़ा अलग तरीके से गूँथता है। और ये थोड़ा हमारा आटा भी घर का था, तो इसलिए भी थोड़ा अच्छा गूँथ रहा था। जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं उस आटे की अच्छी रोटी नहीं बनती हैं, क्योंकि वो थोड़ा चिकना नहीं होता है, उससे रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हम अपने घर पर ही बनाते हैं। मक्का का आटा हमारे खेत में ही होती है मक्का, और हम चक्की पे पिसवा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मम्मी से थोड़ा थोड़ा करके गूँथ रही थी, फिर ये अच्छे से गूँथ गया था। तो मम्मी ने चूल्हे में आँच जला दी थी। हम ये चूल्हे पर बनाएंगे। मक्का की रोटी चूल्हे पे ही काफ़ी अच्छी बनती हैं, गैस की इतनी अच्छी नहीं लगती खाने में। हमने साग भी हांडी में चूल्हे पर ही बनाया था। तो मम्मी कहने लग गई थी कि रोटी भी इस पर ही बनाऊंगी, ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर मम्मी रोटी बनाने लग गई थी। इसकी लोई भी थोड़ी अलग ही बनती हैं, जैसे गेहूं के आटे की बनती हैं ऐसी नहीं बनती। इसकी लोई भी थोड़े अलग तरीके से बनती हैं। बहुत धीरे धीरे करके ये रोटी बनानी होती है, क्योंकि ये टूट जाती है, अच्छे से बन नहीं पाती पूरी रोटी। तो मम्मी ये रोटी आराम आराम से बना रही थी। मक्का की रोटी को आराम आराम से बनाने के बाद तवे पर भी बहुत आराम से डालना होता है, क्योंकि ये टूट जाती है। इसके टूटने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ये थोड़ी तेज़ आंच में भी बनती है रोटी। तो ये रोटी बनने के बाद एक साइड से दूसरी साइड से मम्मी ने आराम से पचा दी थी, जिससे कि ये टूटे ना। टूटने के बाद फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाती। फिर ये तवे पे रोटी बन रही थी, इतने मम्मी दूसरी रोटी बना रही थी। मम्मी कह रही थी कि फिर तवा खाली जाएगा, इसलिए दूसरी रोटी बना देती हूँ। ये बनने के बाद इसे नीचे चूल्हे में डाल दिया था, जिसे घाई भी बोलते हैं, सेकने के लिए। इसलिए मम्मी इस पर दूसरी रोटी रखेगी और इसे नीचे सेकेगी घाई में आराम आराम से, जिससे कि ये टूटे ना, क्योंकि घाई में भी टूट जाती है। टूटने के बाद फिर ये बेकार हो जाती है सारी मेहनत। ये प्यार से मम्मी ने तवे पे से उतार के नीचे घाई में रख दी है और दूसरी रोटी तवे पर भी डाल दी है। दो रोटी एक साथ बन जाएंगी, फिर जल्दी जल्दी इससे आसानी से काम हो जाता है। आँच भी हमारी काफ़ी अच्छी जल रही थी, क्योंकि हमने लकड़ी जला रखी थी। लकड़ी की आँच बहुत अच्छी जलती है, इतनी उपलों की नहीं जलती। ये लकड़ी भी हम अपने खेत में से ही लाए थे, कि हमारे खेत में लकड़ी भी होती है, हमने वहाँ पर पेड़ बो रखे हैं। तो ये लकड़ी के साथ उपले भी आसानी से जल जाते हैं, खाली उपले भी अच्छे से नहीं जलते हैं। और इससे महक भी नहीं आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें चूल्हे की महक आती है खाने में। अगर हम लकड़ी उपले एक साथ जलाते हैं तो फिर धुएं की महक भी नहीं आती है, क्योंकि आँच बहुत अच्छे से जलती है। और लकड़ी की आँच में सबसे अच्छी बात यह है कि रोटी बहुत अच्छी बनती हैं और वे सिकती भी बहुत अच्छी हैं, फिर खाने में टेस्टी लगती है, क्योंकि अच्छे से चूल्हे में सिक जाती हैं। तो आप देख सकते हो मम्मी लकड़ी के सहारे ही इस रोटी को सेक रही हैं अच्छे से। ये अच्छे से सिक जाएगी। फिर इसके बाद हमारा साग पहले ही बन चुका था, हम इसे साग से खाएंगे। आप हमारी वीडियो देख सकते हो साग की। हमने बहुत अच्छे से करके साग बनाया था, काफ़ी मेहनत करी थी हमने, जिससे कि खाने में अच्छा लगा। हमारी रोटी सिक गई थी। अब हम इस पे घी लगाएंगे और हम इसे साग से खाएंगे। मैंने साग में भी घी डाल दिया था, अब हम इसे इंजॉय करेंगे।